Good morning, everyone. Today I'll be explaining the last topic of this chapter, achievements and failures of economic planning. जो इकोनॉमिक प्लानिंग हम लोगों ने 1950 टू 1990 में की है उसमें क्या क्या हमें बेनिफिट मिले और क्या क्या हमें नुकसान हुए, तो ये सारी चीज़ें हम आज के वीडियो में करेंगे। तो अचीवमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग टिल 1991, भाई 1990 तक हम लोगों ने जो काम किया, 1991 तक कह लो, हमें क्या क्या अचीवमेंट मिले जो भी हम लोगों ने प्लानिंग की, बी इट एग्रीकल्चर रिलेटेड और ट्रेड रिलेटेड और इंडस्ट्री रिलेटेड, हमको क्या क्या बेनिफिट मिले। तो सबसे पहली चीज़ देखो, हमें ये पता है हम जब ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आए या लैंड रिफॉर्म्स लेके आए तो हमको हमारी प्रोडक्टिविटी कहीं ना कहीं इंक्रीज़ हुई, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हुई, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हुआ, इनकम इंक्रीज़ हुई, और जब प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ अल्टीमेटली हमारा जो नेशनल इनकम है वो इंक्रीज़ हुआ। इंक्रीज इन नेशनल इनकम, राइट, नेशनल इनकम इंक्रीज हुआ। दूसरी चीज़, नेशनल इनकम तो इंक्रीज हुई लेकिन हमारी पर कैपिटा इनकम भी इंक्रीज हुई, पर पर्सन पर कैपिटा अवेलेबिलिटी जो नेशनल इनकम की है वो भी हमारी बढ़ी। 1950 इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम, 1956 में 1.8% थी, लेकिन 1990 तक जो हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ गई वो बढ़ी 3.6%। थर्ड, हम कह सकते हैं हमारी एम्प्लॉयमेंट बढ़ी। ऑब्वियसली जो हम इनकम बढ़ा रहे हैं, इनकम कैसे बढ़ेगी, हमारी कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज हुई है। एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुई कि अगर हम बात करें कि 1990 तक कितने लोगों को हम एम्प्लॉयमेंट दे पाए, 1956 में सिर्फ हमारे 70 लाख लोग एम्प्लॉयड थे, बट व्हेन वी टॉक अबाउट 1990 हमारे 350 लाख लोग जो थे वो एम्प्लॉयड हो चुके थे। तो ये हमारा बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा। देन आई टॉक अबाउट द इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रीज़ पे हम आए तो हमने इंडस्ट्रीज़ में क्या बढ़िया किया, हमने डाइवर्सिफिकेशन किया, हमने कई तरह के वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स शुरू कर दिए, हमने अपनी इंडस्ट्रियल सेक्टर को डाइवर्सिफाई किया, राइट कि हम लोग जो है पहले सिर्फ लिमिटेड प्रोडक्ट्स बनाते थे, अब हमने बहुत अलग अलग ऑल टाइप ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड इवन द कैपिटल गुड्स हम लोगों ने जो है बनाने स्टार्ट कर दिए। सिर्फ कंज्यूमर गुड नहीं बनाते थे हम, कंज्यूमर एंड कैपिटल गुड्स भी हम लोगों ने बनाने स्टार्ट कर दिए। तो हम लोगों ने अपनी इंडस्ट्रीज़ को बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई किया। नेक्स्ट, इफ आई टॉक अबाउट व्हाट वाज द बेनिफिट, डेफिनेटली सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, कि हमारे यहाँ जो हेल्थ थी, हाउसिंग, एजुकेशन, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ था ये भी हमारा बहुत अच्छा हुआ। क्योंकि देखो लोगों के पास पैसे आ रहे हैं, लोग उस पैसे को यूटिलाइज कर रहे हैं, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है। कि डेथ रेट देखो कि पहले हमारा जो डेथ रेट था, इसको हम एक बार कंपैरिजन करते हैं। डेथ रेट हमारा 1951 में जो था वो लगभग था 27 पर थाउजेंड, और वहीं 1990 तक हो गया था 8 पर थाउजेंड, कि 1000 लोगों की तुलना में हमारे यहाँ 27 लोग मर जाते थे, और अब कितना हो गया वो 1000 लोगों की तुलना में 8 पीपल जो हैं वो मर रहे हैं। बात रही लाइफ एक्सपेक्टेंसी की कि कितना हम जी पाएंगे, तो 1951 में कितना था, सिर्फ 32 साल तक आप जी सकते हो, और अब वो बढ़ के 1990 तक जो हो गया था 64 ईयर, जो अब तो 68.8 समथिंग है, कि भाई 68-69 साल तक आप काट ही लोगे, अपनी ज़िंदगी जी पाएंगे आप लोग, आपको दिक्कत नहीं होगी, राइट। देन वी टॉक अबाउट और क्या हमको बेनिफिट मिला, हमारा कैपिटल फॉर्मेशन हुआ, राइज इन कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन कैसे बढ़ा, क्योंकि देखो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने जब हमारी इनकम इंक्रीज हुई, ठीक है, तो हमने उसको सेव भी किया, और सेविंग को भी हमने बहुत चैनलाइज किया कि सेविंग को कहाँ लगाएं। हमने उस सेविंग को इन्वेस्ट किया अपनी इकोनॉमी के अंदर। जो हमने कैपिटल फॉर्मेशन का दूसरा नाम क्या है, कैपिटल फॉर्मेशन का दूसरा नाम ही इन्वेस्टमेंट है। कि हमारे जो 1956 की अगर हम बात करें सिर्फ 10% का इन्वेस्टमेंट होता था, वहीं 1990 तक जो हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ गया वो 39% तक बढ़ गया, तो हमारी कैपिटल फॉर्मेशन भी बढ़ी।
So these were some achievements of the economic planning till 1991. Now let's look about some failures as well, कि कुछ तो कमियां भी रही होंगी. Failures of planning, जो ऐसा तो नहीं है कि सब कुछ ही बढ़िया हुआ, कुछ तो फेलियर्स रहे, और जब फेलियर्स रहे तभी हमारे 1991 में जो नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे एलपीजी पॉलिसी लेके आए, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लेके आए. तो अब फेलियर्स क्या थे? इतना सब कुछ होने के बाद इनकम बढ़ रही है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, स्टिल पॉवर्टी हमारी कम नहीं हो रही थी, पॉवर्टी हमारी बढ़ ही रही थी. क्योंकि जिस हिसाब से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही थी, हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को उस हिसाब से नहीं बढ़ा पा रहे थे. ठीक, हम जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं बढ़ नहीं रही हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो हमारी पॉवर्टी, क्योंकि डेथ रेट कम हो गया, पॉपुलेशन इंक्रीज होनी शुरू हो गई, तो अब ये हमारी पॉवर्टी की सिचुएशन आई ही आई, क्योंकि हम उस हिसाब से जो है नहीं बढ़ा पा रहे थे. दूसरा, सम प्रोग्रेस तो हमारे यहाँ पे हो रही थी, लेकिन हमारे यहाँ इन्फ्लेशन की सिचुएशन आई. दैट मीन्स कंसिस्टेंट राइज इन प्राइसेस, कि प्राइसेस भी बढ़े, क्योंकि डिमांड अब लोगों की यहाँ पे बढ़ने लग गई. जब बाहर से हम इंपोर्ट कर नहीं रहे हैं, यहीं की चीज़ों की डिमांड पूरी कर रहे हैं, यहीं की चीज़ें, प्रोडक्शन इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ी, डिमांड बढ़ी, तो अल्टीमेटली क्या करना पड़ा, हमें प्राइसेस भी बढ़ाने पड़े. अब सब कुछ हम लोगों ने देखा, पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है, तो पॉपुलेशन, हम लोगों ने एक चीज़ देखी कि हमारी एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुई, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट हुआ, लेकिन अगर हम पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो हमारे अनएम्प्लॉयमेंट अभी भी थी. अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म नहीं हुई, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुई, बट अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म नहीं हुई, अनएम्प्लॉयमेंट हमारी रही. क्योंकि अगर हम कंपैरिजन करें ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स, कि 1956 में जो हमारे जो अनएम्प्लॉयड लोग थे वो 54 लाख थे लगभग, लेकिन 1990 तक आते आते वो बढ़ गया, वो हो गए 84 लाख पर्सन्स. ये क्यों हमारे बढ़ गए? क्योंकि पॉपुलेशन भी उस हिसाब से बढ़ रही है, हमारा काम उस हिसाब से, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ उस हिसाब से नहीं जनरेट हो रही, राइट. और लास्ट क्या है? लास्ट हमारा जो फेलियर के अंदर हम देख सकते हैं, दैट इज पॉइंट नंबर 4, कि इनएफिशिएंट पॉलिसीज या इनएफिशिएंट पब्लिक मोनोपोलीज हम कह सकते हैं. पब्लिक का मतलब जो हमारी सरकारी मोनोपोली थी. भाई देखो, सरकार ने सारा कुछ अपने हाथ में रखा, उसने प्राइवेट सेक्टर के हाथ में कुछ नहीं दिया, तो अब वो क्या कर रही थी, वो अपनी मोनोपोली कर रही थी, क्योंकि गवर्नमेंट के पास कोई कंपटीशन नहीं है. जब कंपटीशन नहीं है तो वो कुछ भी इम्प्रूव करने की कोशिश ही नहीं करता. से फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल लूँ कि भाई अगर कम्युनिकेशन है, गवर्नमेंट ने अपने हाथ में रखा हुआ है, उस टाइम पे एक टेलीफोन का कनेक्शन लगाना होता था तो कितने कितने टाइम वेट करना होता था. क्यों? वो एक्टिव ही नहीं थे इतने ज़्यादा काम करने में, क्योंकि कोई कॉम्पिटिटर नहीं है. आज तुम्हें फ़ोन लगाना है, तुम्हें पता है हज़ारों कॉम्पिटिटर्स बैठे हैं, तुम एक को बोलोगे, वो 5 विद इन हाफ एन आवर तुम्हारे घर आके फ़ोन लगा के जाएंगे. क्यों है ऐसा? सिर्फ इसलिए क्योंकि अब कंपटीशन है, सबको लड़ना है, सबको नंबर 1 पे रहना है. अब गवर्नमेंट का उस टाइम पे कोई कंपटीटर नहीं था, तो गवर्नमेंट काम भी इस ढंग से नहीं करती थी, बैठी होती थी आराम से. तो ये पब्लिक मोनोपोली जो थी ये इनएफिशिएंट थी. एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर किसके हाथ में थी? सिर्फ पब्लिक सेक्टर के हाथ में. प्राइवेट के हाथ में कुछ दिया होता तो शायद प्राइवेट सेक्टर के कंपटीशन में ही इसने काम किया होता. अब पब्लिक सेक्टर के हाथ में सारी पावर थी, पब्लिक सेक्टर लॉस में भी कई जगह जा रही थी, तो अब तो इसमें कुछ कर ही नहीं सकते. जहाँ लॉस में भी जा रही है वो बंद नहीं कर सकते, प्रॉफिट ये लेती नहीं है. पब्लिक सेक्टर सिर्फ सोशल वेलफेयर के लिए काम करती है, अपनी मोनोपोली करने में लगी हुई थी, राइट. तो यहाँ पर जो है ये चीज़ें कहीं ना कहीं काम कर रही थी कि अब जो है कि हमें प्राइवेट सेक्टर को लेके आना ही पड़ेगा, यहाँ हमारी प्लानिंग गड़बड़ हो रही है. तो इसीलिए इसके बाद जो चैप्टर हम पढ़ेंगे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, इसी वजह से हमको जो है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लानी पड़ी. आई होप यहाँ तक आपको चैप्टर समझ में आया हो. ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है आज. कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आती है आप मुझसे किसी भी टाइम पूछ सकते हैं. थैंक यू. गॉड ब्लेस यू ऑल.